इलाकों पर जाने से बचें। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, भारत ने नई एडवाइजरी जारी की है और यह कहा गया है कि आप सीमा के इलाकों पर जाने से बचें। और एडवाइजरी की ये तस्वीरें भी भारत ने ये एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यूक्रेन से रोमानिया जाने के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। बॉर्डर पर न जाने की सलाह दी गई है भारत सरकार की तरफ से। तो भारत सरकार की नई एडवाइजरी की कॉपी सबसे पहले आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। महायुद्ध का आज तीसरा दिन और महायुद्ध के तीसरे दिन भारत का स्टैंड क्या कुछ होगा, इसको लेकर भी हम लगातार आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब प्रस्ताव लाया गया जिसके बाद भारत सरकार ने उस प्रस्ताव में जो है वो भारत शामिल नहीं होता है, वीटो का इस्तेमाल करता है रूस, और रूस वीटो का इस्तेमाल के चलते निंदा प्रस्ताव गिर जाता है। यानी कि रूस के इरादे बिल्कुल साफ है। और बड़ी खबर इस बीच यही कि भारत ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है। यूक्रेन पर यूएन महासचिव का बयान सामने आया है। यूक्रेन में हालात बेहद खराब हैं, यह कहा गया है महासचिव की तरफ से। यूक्रेन को सख्त मदद की जरूरत है। तो यूक्रेन पर यूएन महासचिव ने कहा है कि यूक्रेन में हालात अब बेहद खराब है और यूक्रेन को मदद की सख्त जरूरत है। नाटो एक और किनारा करता हुआ यूक्रेन से, हालांकि नाटो की तरफ से कहा गया, इस हमले की निंदा जरूर की गई, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन ये सोचता था, यूक्रेन को ये उम्मीद थी कि नाटो इस तरह से तो खामोश नहीं बैठेगा, लेकिन अब यूक्रेन में हालात बेहद खराब हैं, इस बात का जिक्र किया गया है। और साथ ही यह भी कहा गया है कि यूक्रेन को मदद की सख्त जरूरत है। महायुद्ध का तीसरा दिन और इस महायुद्ध से जुड़ी एक एक खबर आप तक सबसे पहले ग्राउंड जीरो से। यूक्रेन पर यूएन महासचिव का बयान सामने आया है। यूएन महासचिव ने यह बिल्कुल संकेत दिए हैं और यह कहा है कि यूक्रेन में माहौल बेहद खराब है। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई, इन तस्वीरों का तासीर अगर निकाले तो यही यूक्रेन के अंदर स्थितियां पटरी से अब उतरती हुई, क्योंकि महायुद्ध का तीसरा दिन रूस लगातार एक्शन मूड में है। क्यों? यानी कि यूक्रेन की राजधानी तक रूस पहुंच चुका है, रूस के सैनिक पहुंच चुके हैं, उनके फाइटर जेट, उनके हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं और लगातार अब हमला किया जा रहा है। तो चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। यूक्रेन में 7 सैनिक मारे गए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती हुई। बड़ी खबर इस बीच यही, यूक्रेन में 7 सैनिक मारे गए हैं, माफ कीजिएगा 60 रूसी सैनिक मारे गए हैं। महायुद्ध से जुड़ी यह बड़ी खबर, यूक्रेन में 60 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यानी कि यूक्रेन लगातार अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ता हुआ, यूक्रेन में 60 रूसी सैनिक का मारा जाना इस बात की तस्दीक करता है कि यूक्रेन अपने हिसाब से अपने बल पर लगातार अपनी संप्रभुता की जंग लड़ता हुआ। यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया है कि उन्होंने 60 रूसी सैनिकों को ढेर कर दिया है। तो बड़ी खबर इस बीच यही आपको बता दें, यूक्रेन का यह बड़ा दावा, और यूक्रेन का यह दावा यह बिल्कुल साफ करता हुआ कि यूक्रेन इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करने वाला। यह कहा भी गया यूक्रेन की तरफ से कि वो लगातार अपनी संप्रभुता, अपनी अखंडता की जंग जो है वो रूस से लड़ता रहेगा, लेकिन रूस का यह कहना कि वो तभी रुकेगा जब आप सरेंडर करते हैं। और महायुद्ध से जुड़ी 3 तस्वीरें, ओडेशा में किस तरह से मिसाइल हमला हुआ, खारकोव में किस तरह से बमबारी हुई, ब्लैक सी में किस तरह से हमला हुआ। यानी कि यूक्रेन के वो तमाम शहर जहां पर रूस पूरी तरह से अटैक मूड में है, हमले कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, बमबारी कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है। यानी कि चारों तरफ से एक रणनीति के तहत यूक्रेन को घेरा गया और यूक्रेन को घेरने के बाद रूस अब पूरी तरह से अटैक मूड में है यूक्रेन के ऊपर। और इसी बीच यूक्रेन का ये दावा कि 60 रूसी सैनिकों को उसने ढेर कर दिया है, इस बात की तस्दीक करता हुआ कि यूक्रेन इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करने वाला है। अब बड़ा सवाल यह है, क्योंकि रूस ये बिल्कुल साफ कर चुका है कि अगर आपको बातचीत करनी है तो आपको सरेंडर करना होगा। सैन्य तख्ता पलट का भी जिक्र किया गया है रूस की तरफ से। उन्होंने कहा है रूस ने कि आप सैन्य तख्ता पलट करिए। तो बड़ी खबर इस बीच एक और आपको बताएंगे, खार्किव में एयर अलर्ट कर दिया गया है, लोगों से बंकर में रहने की अपील की गई है। तो कीव और खार्किव में अलर्ट जो है वो कर दिया गया है, एयर अलर्ट किया गया है, लोगों से कहा गया है कि आप बंकर में ही रहें। तो तीसरा दिन कीव और खार्किव में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि सुरक्षा को लेकर यह अलर्ट।